हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल लॉर्ड्स कृष्णा क्लासेस। नरेश सर। आज की क्लास में हम जो हमारा चैप्टर चल रहा था क्लास 12th का मैट्रिक्स आव्यूह, उसको आगे लेके चलते हैं। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 3.2 की जो पार्ट फर्स्ट था वो अपलोड किया था। अब हम उसका पार्ट सेकंड अपलोड कर रहे हैं, सेकंड आपको स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, क्योंकि थर्ड क्वेश्चन तक आपको पार्ट फर्स्ट में दिया हुआ है। जिन्होंने वो नहीं पढ़ा है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, आप इस वीडियो के बाद में वहां जाकर इसका पार्ट फर्स्ट और जो एक्सरसाइज 3.1 है वो इसकी पढ़ सकते हो आप। ठीक है, तो देखिए, यदि ए बराबर, ये कोई आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, सी कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, यानी तीन मैट्रिक्स आपको दे रखे हैं, ए बी और सी। और आपसे पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि ए प्लस बी तथा बी माइनस सी ज्ञात कीजिए। ए प्लस बी तथा बी माइनस सी आपको क्या करना है, यहाँ पे ज्ञात करना है। तो सिद्ध ये एक क्वेश्चन हो गया। इसके बाद इसी में आगे का है, तथा सिद्ध कीजिए कि ए प्लस ब्रैकेट बी माइनस सी बराबर ए प्लस, यानी ये ब्रैकेट के अंदर है, माइनस सी। तो सबसे पहले तो हमें ए प्लस बी और बी माइनस सी ज्ञात करना है। ए प्लस बी का मीन्स है, सॉल्यूशन देखिए इसका, ए प्लस बी, इसका मीन्स है आपको ए मैट्रिक्स में बी मैट्रिक्स को क्या करना है, जोड़ना है, प्लस करना है। तो देखिए मैट्रिक्स ए क्या है, 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1। इसमें जोड़ना है आपको 3 -1 2 4 2 5 2 0 3, यानी दोनों को आपको जोड़ना है। तो देखिए जोड़ते हैं भाई, कैसे जोड़ेंगे, बिल्कुल सिंपल है कि इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग हमारे एलिमेंट्स है, संगत अवयव जो है, जैसे पहला अवयव पहले वाले में, दूसरा अवयव दूसरे वाले में, इस टाइप से आपको जोड़ते चलना है। तो 1 में आप जोड़ोगे 3 को, तो 1 + 3। 2 में आप जोड़ोगे -1 को, यानी 2 -1। -3 में जोड़ोगे 2 को, तो -3 + 2। ये हमने पहली पंक्ति को जोड़ दिया। अब दूसरी पंक्ति को जोड़ते हैं। 5 में जोड़ेंगे 4 को, 5 + 4। 0 में जोड़ेंगे 2 को, 0 + 2। 2 में जोड़ेंगे 5 को, 2 + 5। ऐसे ही 1 में 2 को जोड़ेंगे तो 1 + 2। -1 में 0 जोड़ेंगे, -1 + 0। 1 में 3 को जोड़ेंगे, 1 + 3। सॉल्व कर लीजिए इसे। 1 में 3 जोड़ेंगे 4, 5 में 4 जोड़ेंगे 9, 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 2 में से 1 घटाएंगे 1, 0 में 2 जोड़ेंगे 2, और -1 -1 में 0 जोड़ेंगे -1। -3 + 2 यानी -1। 2 में 5 जोड़ेंगे 7, और 1 में 3 जोड़ेंगे 4। ये हमारा एक आंसर इसका आ चुका है, यानी जो आपसे a + b निकल रहा था। इसके बाद आपसे क्या कह रहा है, b - c ज्ञात कीजिए, यानी b में से आपको क्या करना है, c को घटाना है। ठीक है, तो देखिए b आपका है ये वाला मैट्रिक्स, यानी 3 4 2 -1 2 0 2 5 3, ये आपका b है। इसमें से माइनस करना है आपको सी वाले को। सी वाला मैट्रिक्स ये है, 4 0 1 1 3 -2 2 2 3। तो करिए माइनस भाई। देखिए सबसे पहले 3 में से 4 को घटाएंगे, यानी 3 - 4। -1 में से 1 को घटाएंगे, -1 -1। 2 में से 2 को घटाएंगे, 2 - 2। 4 में 0 घटाएंगे, 4 - 0। 2 में से 3 घटाएंगे, 2 - 3। 5 में से 2 घटाएंगे, 5 - 2। 2 में से 1 घटाएंगे, 2 - 1। 0 में से माइनस का 2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2, क्योंकि माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस। 3 में से 3 घटाएंगे, 3 - 3। सॉल्व कर लीजिए। देखिए 3 में से 4 घटाओगे क्या आएगा, -1। 4 में से 0 घटाएंगे क्या आएगा, 4। और 2 में से 1 घटाएंगे क्या आएगा, 1। -1 और -1 हो जाएगा माइनस का 2। 2 में से -1 घटाएंगे तो माइनस का, ये 2 में से 3 घटाएंगे तो -1। 0 में से 2 जोड़ेंगे 2। 2 में से 2 घटाओगे 0। 5 में से 2 घटाओगे 3, और 3 में से 3 घटाओगे 0। ये आपका इसका सेकंड आंसर। यहां तक ठीक है। इसके बाद देखिए आपसे क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि a + b - c, यानी a + b - c, ये आपका LHS है। तो LHS आपने लिया है, इसका मतलब ये है जो आपने b - c निकाला है ना, इसमें किसको जोड़ना है, a को। तो a मैट्रिक्स क्या है आपके पास,
1 2 -3 5 0 2 1 -1 1। इसमें आपको जोड़ना है b माइनस सी को। तो भाई b माइनस सी कौन सा है, ये वाला है, इसे जोड़ दीजिए। यानी कि -1 -2 0 4 -1 3 1 2 0। जोड़िए। देखिए एक में -1 जोड़ोगे तो 1 माइनस, दो में -2 जोड़ोगे 2 -2, -3 में 0 जोड़ोगे -3 + 0। ऐसी 5 में 4 तो 5 + 4, 0 में -1 जोड़ेंगे तो 0 -1, 2 में 3 जोड़ोगे 2 + 3, 1 में 1 जोड़ेंगे 1 + 1, -1 में 2 जोड़ोगे -1 + 2, 1 में 0 जोड़ेंगे 1 + 0। और सॉल्व कीजिए इसको। 1 में से 1 माइनस किया तो 0, 2 में से 2 माइनस किया 0, -3 में 0 जोड़ा -3, 5 5 में 4 जोड़ोगे 9, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 0 -1 -1, 2 में से 1 घटाएंगे 1, 3 में 2 जोड़ा 5 और 1 में 0 जोड़ेंगे 1। ये हमारा LHS आया। अब इसका RHS सॉल्व करेंगे हम। तो RHS लेने पर RHS क्या है कि a + b जो निकाला है उसमें से आपको c को माइनस करना है भाई। देखिए a + b आपका ये है जो आपने निकाला है, क्या है भाई, ये 4 1 -1 9 2 7 3 -1 4। इसमें से माइनस करना है c को। c वाला आपका मैट्रिक्स ये है 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। करिए यहाँ पे माइनस। देखिए 4 में से घटाएंगे 4 को, 4 माइनस, 1 में से माइनस करेंगे 1 को, 1 -1, -1 में से 2 को माइनस करेंगे -1 -2, 9 में से 0 घटाएंगे 9 -0, 2 में से 3 घटाएंगे 2 -3, 7 में से 2 घटाएंगे 7 -2, 3 में से 1 घटाएंगे 3 -1, -1 में से -2 घटाएंगे तो हो जाएगा प्लस का 2, और 4 में से 3 घटाएंगे 4 -3। देखिए इसको और सॉल्व कीजिए। 4 में से 4 घटाएंगे 0, 1 में से घटाएंगे 0, -1 और -2 हो जाएगा -3, 9 में से 0 घटाएंगे 9, 2 में से 3 घटाओगे -1, 7 में से 2 घटाएंगे 5, 3 में से 1 घटाओगे 2, -1 और +2 बचेगा प्लस का 1, 4 में से 3 घटाएंगे 1। ये हमारा RHS। और आप देख रहे हो LHS का जो सॉल्यूशन आया था वो ये है और RHS का सॉल्यूशन ये है। दोनों क्या है, इक्वल, यानी LHS = RHS। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 5th क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में आपको A मैट्रिक्स दिया हुआ है, साथ में B मैट्रिक्स दिया हुआ है और आपसे कह रहा है 3A - 5B ज्ञात कीजिए। यानी आपसे निकलवा रहा है भाई, क्या निकलवा रहा है यहाँ पे, 3A - 5B। तो 3A की जगह आप A वाला मैट्रिक्स रखिए। क्या है, 2/3 1 5/3 1/3 2/3 4/3 7/3 2 2/3। ये हमारा मैट्रिक्स A है जो हमने रख दिया। -5 की जगह 5 और फिर मैट्रिक्स B रखते हैं। B है हमारा 2/5 3/5 1 1/5 2/5 4/5 7/5 6/5 और 2/5। अब इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन सॉल्व करने से पहले हम इस 3 को इस मैट्रिक्स से अंदर गुणा करेंगे और 5 को इस मैट्रिक्स से गुणा करेंगे। तो देखिए 3 से कैसे गुणा करेंगे, 3 से प्रत्येक एलिमेंट को गुणा करेंगे। जब 3 से इसको गुणा करेंगे तो ये 3 कट जाएगा, क्या बचेगा 2। इस 1 को 3 से गुणा करेंगे आएगा 3, यहाँ 3 से गुणा करेंगे 3 कट जाएगा, क्या बचेगा 5, यहाँ 3 से गुणा करेंगे आएगा 1, यहाँ 3 से गुणा करेंगे आएगा 2, इसमें 3 से गुणा करेंगे आएगा 4 यहाँ 3 से गुणा करेंगे 7, इसको 3 से गुणा करेंगे 6 और इसको 3 से गुणा करेंगे 2। माइनस ऐसे ही इस मैट्रिक्स को आप 5 से गुणा कर लीजिए। इसको 5 से गुणा करोगे बचेगा 2, इसको 5 से गुणा करोगे बचेगा 3,
इसको 5 से गुणा करोगे आएगा 5, यहाँ पे 5 से गुणा करोगे 1, यहाँ 5 से गुणा करोगे 2, यहाँ 5 से गुणा करोगे 4, ऐसे ही इसको तीसरी पंक्ति को गुणा करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा 7, यहाँ 5 से 5 कट जाएगा 6 और यहाँ 5 से 5 कट जाएगा 2। ये आपके सॉल्व करने पे है। अब इन दोनों मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं, यानी कि इस वाले मैट्रिक्स में से इसको क्या करेंगे हम माइनस करते हैं। तो देखिए 2 में से 2 को माइनस करना है, 3 में से 3 को माइनस करना है, 5 में से 5 को माइनस करना है, 1 में से 1 को माइनस करना है, 2 में से 2 को माइनस करना है, 4 में से 4 को माइनस करना है, 7 में से 7 को माइनस करना है, 6 में से 6 को माइनस करना है, लास्ट 2 में से 2 को माइनस करना है। तो करके देखिए सारे क्या होंगे आपके 0 0 सारे एलिमेंट्स क्या है 0 0, और इसको हम किससे प्रेजेंट करते हैं कैपिटल O से या बड़े जीरो से, जिसका ऑर्डर क्या है 3/3। ठीक है, 3 पंक्ति है और 3 इसमें क्या है कॉलम है, स्तंभ है। तो इस टाइप से आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। इसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। देखिए क्वेश्चन 6 दे रखा है सॉल्व दिस क्वेश्चन, यानी इसको सरल करना है आपको। cos थीटा ब्रैकेट मैट्रिक्स प्लस साइन थीटा और ब्रैकेट, यानी कि आपको मैट्रिक्स दे रखा है। तो देखिए यानी सबसे पहले हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, इस cos थीटा को इस मैट्रिक्स से गुणा करेंगे। तो cos थीटा को cos थीटा से गुणा करेंगे आएगा cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा को sin थीटा से करेंगे तो cos थीटा sin थीटा, ऐसे ही cos थीटा को माइनस sin थीटा से करेंगे तो ये बनेगा माइनस cos थीटा sin थीटा, और cos थीटा को cos थीटा से करेंगे cos स्क्वायर थीटा, प्लस ऐसे ही अभी यहां पर हम sin थीटा से करेंगे, अंदर sin को sin से करेंगे sin स्क्वायर थीटा, sin को माइनस cos थीटा से करोगे तो माइनस के cos थीटा sin थीटा, ऐसे sin को cos थीटा से करोगे sin थीटा cos थीटा यानी cos थीटा sin थीटा, और sin को sin से करोगे sin स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, क्या किया हमने, इस cos थीटा को इसके सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया है, इस sin थीटा को इसके सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया। अब बीच में चिन्ह कैसा है प्लस का, मतलब इस वाले मैट्रिक्स में इस मैट्रिक्स को क्या करना है प्लस करना है। तो वही संगत अवयवों को करोगे भाई, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ऐसे cos थीटा sin थीटा प्लस माइनस cos थीटा sin थीटा, तो हो जाएगा cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा, यहाँ पे माइनस cos थीटा sin थीटा प्लस cos थीटा sin थीटा, और ये cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। देखिए कैंसिल हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, और ये एक आइडेंटिटी होती है cos थीटा प्लस साइन, ये cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1, यहाँ पे बचेगा 0, ये भी बचेगा 0, और ये वापस 1। इसे हम बोलते हैं इकाई आव्यूह, यानी I से प्रेजेंट करते हैं इसको, और ये 2i 2 क्रम का। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। देखते रहिए इसी टाइप से और भी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी रेगुलर। तो इससे आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको डालेंगे। तो ये वीडियो कैसी लगी इसका आप रिप्लाई जरूर करें। ठीक है, किसी क्वेश्चन में यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट्स करके बताएं, नेक्स्ट क्लास में आपको उसका सॉल्यूशन आपको जरूर मिलेगा।